ब्राह्मणों ने एक बहुत अच्छी बात कही, तस्मान् नाम्ना विष्णुरातो इति लोके बृहस्रवाओ भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्। ये जो बालक है ना, इसका नाम विष्णुरात होगा और इसका नाम परीक्षित होगा और ये महाभागवत होगा। और इस बालक की वजह से आप में से कोई नरक में नहीं जाएगा। देखो, भागवत और महाभागवत में अंतर है। भागवत किसे कहते हैं? किसी साधारण व्यक्ति से दीक्षा दी हो उसको भागवत कहते हैं, और जिसका दीक्षा देने के लिए स्वयं गोविंद पधारें उसको महाभागवत कहते हैं। इसका एक नाम परीक्षित होगा। भैया, इनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? जरा समझो। जब ये पैदा हुए थे ना, ये रोते बहुत थे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा पे करते रहते हैं, हमेशा। ये भी बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। किसी अनजान की गोदी में एक बार जाते थे और जाकर 1 सेकंड के लिए चुप होते थे और फिर रोने लग जाते थे। युधिष्ठिर जी बड़े परेशान थे कि ये रोते क्यों हैं। बड़ा बड़ा इलाज करा लिया, लेकिन जब उस बालक को लाभ नहीं हुआ तो युधिष्ठिर के कहने पर स्वयं मेरे गोविंद आज द्वारका से हस्तिनापुर में पधारे हैं। और जो हस्तिनापुर में आए, जैसे परमात्मा के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं, ऐसे ही परीक्षित को ठाकुर के चरणों में रख दिया। और जो ठाकुर के चरणों में परीक्षित को रखा है, और परीक्षित ने रोना बंद कर दिया और खिलखिलाकर हंसने लगे। मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। अरे क्या पा लिया? जब परीक्षित जब मां के पेट में थे तो भगवान रक्षा करने के लिए आए थे, और मैंने आपसे बताया था भगवान के अंगों से तुलसी की सुगंधी महकती रहती है। और जब बाहर निकल कर आए तो उनको सुगंधी मिली नहीं। हर किसी के पास जाते थे सुगंधी को ढूंढने के लिए, जब सुगंधी नहीं मिलती थी तो रोने लग जाते थे। और आज भगवान के चरणों में गिर पड़े, मैंने पा लिया, ये वही सुगंधी है, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। महाराज, मैंने पा लिया। बहुत सी चर्चा की। श्री विदुर जी महाराज पधारे। तीर्थ यात्रा करने को चले गए थे। युधिष्ठिर ने कहा, काका जी कहां चले गए थे? जब से हमारे पिता पांडु नहीं रहे, हमने आपको ही पिता रूप में माना, आप कहां चले गए थे छोड़कर? मेरा निवेदन हाथ जोड़कर है, इस मोबाइल को या तो बंद कर दें या साइलेंट पे कर दें। बेटा देख जरा, साइलेंट पे कर दीजिए, कोई बात नहीं। जो भी होंगे वो कॉल बैक कर लेना। कॉल रेट भी सस्ती हो गई है आजकल तो। विदुर जी ने कहा, मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए गया था। युधिष्ठिर ने एक बहुत अच्छी बात कही, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थे न गदावृता। बोले आपको तीर्थ में जाने की जरूरत क्या है? आप तो संत हैं, और संत जो होते हैं ना, चलते फिरते तीर्थ होते हैं।
जानते हो संत किसे कहते हैं? किसी ने कहा भैया संत वह है जो ऐसे ऐसे करे फोटो से राख झड़ने लग जाए, केले को संतरा बना दे, संतरे को अमरूद बना दे, अमरूद को केला बना दे, उसको संत कहते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ना तो वो संत है ना उसका संबंध सत्संग से है, वो तो मात्र जादूगर ही है। ध्यान देना बंधुओं, जादूगर वह है जो केले को संतरा बनाता है, संत वह है जो दुराचारी को गोविंद के चरणों का भक्त बनाता है, संत उसे कहते हैं। महाराज ये तो जादूगरी है, पर्ची खोलना ही करना सब क्या है, क्या है? उससे किसी का भला होने वाला नहीं है, नहीं है। भला कब हो? जब गोविंद की याद में तो आंसू बहा के तो देखो। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। उसको संत कहते हैं जो दुराचारी को गोविंद के चरणों का भक्त बनाते हैं, संत कहते हैं। अब श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से मिलने के लिए आए हैं। जानते हो धृतराष्ट्र किसे कहते हैं? आप लोग ध्यान दो, आने जाने वालों को जरूर देखते हैं कौन आया। अच्छा, ये बीमारी हर जगह है, यही नहीं है, हर जगह। धृतराष्ट्र किसे कहते हैं समझो? धृतराष्ट्र उसे कहते हैं जिसके अंदर से राष्ट्र का मोह नहीं निकला हो, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। जैसे घर में कई भाइयों का परिवार हो तो घर की जो औरतें हैं ना बात करती हैं, बोला आप कही ना भाई सबसे हमारा हिसाब किताब कर दें, हम चले जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं यहाँ रहने का। तो ये क्या कहती है? अरे नहीं नहीं, उनसे कहना तो बेकार है, वो तो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, सारों माल दबा के बैठे हैं, माता जी का भी रख लिया, पिताजी का भी रख लिया, दे ही नहीं रहे हैं महाराज, क्या बताएं, दे ही नहीं रहे हैं। सब ले जाएंगे, अपने छोरा को देंगे, हमें ना देंगे। इसको क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र कहते हैं, जिसके अंदर से राष्ट्र का मोह नहीं निकला हो। विदुर जी से कहते हैं धृतराष्ट्र, अरे विदुर अच्छा हुआ तुम आ गए, 100 बेटे दिए थे लेकिन बेटों का सुख नहीं मिला, सुख नहीं मिला बेटों का। लेकिन ये पांडु के बेटे तो बड़ा सुख दे रहे हैं, और ये युधिष्ठिर तो रोज प्रणाम करने के लिए आता है। और ये जो भीम है ना, ध्यान दे, ये जो भीम है ना रोज बढ़िया बढ़िया माल खिला रहा है, कभी रबड़ी, कभी रसगुल्ला, कभी जे, कभी वो। प्रसन्नता पूर्वक बता रहे थे। विदुर जी ने कहा, महाराज आपको लज्जा नहीं आती? जिस अकेले भीम ने आपके 100 बेटों को मार दिया, उसी के हाथ का दिया हुआ कौरा खा रहे हो। कौरा जानती हो किसे कहते हैं? कौरा तुम्हें गस्सा भी कह सकता था, निवाला भी कह सकता था। मैंने कौरा क्यों कहा? कौरा इसलिए कहा, कौरा खुद नहीं खाया जाता है, कौरा वो होता है जो कुत्ते के सामने पटका जाता है, उसको कौरा कहते हैं महाराज। इनडायरेक्ट में कह दिया तुम कुत्ते हो। मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही हैं, कहा ग्रह पालवत
और कुत्ते को संस्कृत में गृहपाल कहते हैं। कुत्ते की तरह पड़े हुए उसके हाथ का खा रहे हो, तुमको लज्जा नहीं आती? जरा सोचना, विदुर जैसे उपदेशक हो तो किसकी आंख नहीं खुलेगी? बोले तुम ठीक कहते हो, मुझे अपना परलोक भी सुधारना है तो चलो मेरे साथ। धृतराष्ट्र ने कहा अभी जाएंगे? युधिष्ठिर जाने नहीं देगा। आधी रात को चलेंगे? कहा ठीक। घड़ी में रात के 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे विदुर के कंधे पर हाथ रखकर, ध्यान देना, विदुर के कंधे पर हाथ रखकर धृतराष्ट्र जैसे ही चलने लगे, इतने में ही धृतराष्ट्र के कंधे पर एक हाथ आया। उस हाथ का स्पर्श जाना पहचाना था। कौन? देवी गांधारी। हाँ महाराज। गांधारी ने कहा महाराज एक बात कहूं आपसे। बोलो देवी। बोले जब मेरा विवाह हुआ मुझे पता चला मेरे पति अंधे हैं, तो महाराज मैंने अपनी आंखों में कपड़े की पट्टी नहीं बांधी, मैंने अपनी आंखों पर लोहे की पट्टी बांधी कि मेरे पति अंधे हैं तो मैं दुनिया को नहीं देखूंगी। और महाराज जिंदगी भर आप अंधे बने रहे और आपके साथ में मैं अंधी बनी रही हूं, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार आंख वाले बने हो तो मुझको छोड़ के जा रहे हो। महाराज आपकी आंखें खुल गई है, मुझे छोड़ के जा। विदुर जी ने कहा भाभी गलती मेरी है, गलती मेरी है, चलो। आए हैं गंगा के तट पर, 3 दिन में अपने विलीन हो गए। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने को चले गए और इधर युधिष्ठिर जी को पता चला। युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। कुछ समय और भी था, युधिष्ठिर जी बैठे हुए हैं। आज जय जय युधिष्ठिर जी के हाथ में भैया भीम का हाथ है और भैया भीम, हाँ दादा, भैया भीम कुछ दिनों से मुझको कुछ अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ दादा? मैं क्या बताऊं, अपनी पीड़ा किसी को कह भी नहीं सकता। मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूं, मुझे मेरा प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता है। गैयाओं के थनों से दूध नहीं रक्त टपक रहा है ऐसा लगता है। भगवान की मूर्ति मुझको मलिन दिखाई देती है। अच्छा दादा बोले हाँ, और एक अर्जुन है, एक अर्जुन है जिनको गए हुए आज द्वारका 6 महीने से ऊपर हो गए, अभी अर्जुन लौट कर नहीं आए। कुछ समय बीता, अर्जुन जी आए हैं। अर्जुन के केश बिखरे हुए थे, वस्त्र मलिन हो रहे थे, मुख पर वो तेज नहीं था। युधिष्ठिर ने कहा अरे अर्जुन तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया? बहुत से कारण बताए हैं, ऐसे करोगे तो तेज चला जाएगा, ऐसे करोगे तो तेज चला जाएगा। तो युधिष्ठिर ने कहा एक बात बताओ अर्जुन, तुम्हारे द्वारा किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई? तुमने किसी ही गाय को मार तो नहीं दिया? तुम किसी गाय की हत्या कर दो तेज चला जाएगा, तुम किसी ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण कर लो तेज चला जाएगा, अपने माता पिता का तिरस्कार कर दो तेज चला जाएगा, तुम किसी की हत्या कर दो तेज चला जाएगा। अरे अर्जुन तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया? अर्जुन रोने लगे, रोते रोते कहते हैं दादा हम लुट गए। लुट गए? किसने लूटा? दादा भाई बनकर आए थे, ध्यान देना, भाई बनकर आए थे और आज उनका नाम हरि सार्थक हो गया। अर्जुन के शब्द हैं ये, आज उनका नाम हरि सार्थक हो गया। अर्जुन कहते हैं वंचितो हम महाराजा
हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे प्रहतं तेजो देव विस्पावनं महत्। आज उनका नाम हरि सार्थक हो गया। कैसे? हमारे प्रभु इस धाम को छोड़कर अपने धाम चले गए। अपने धाम चले गए और उनके जाते ही मेरा तेज चला गया। अर्जुन फिर कहते हैं यस्य क्षण वियोगेन लोको यप्रियो दर्शनो उक्तिनो रहितो येषो मृतको प्रोच्यते यथा। यस्य क्षण वियोगेन, दादा उनके क्षण में, उनके वियोग में ये सारा संसार मुझको अप्रिय लगता है, सारा संसार मुझको काटने के लिए दौड़ता है। ऐसे कृष्ण हमको छोड़कर चले गए। दादा उनने क्या नहीं किया हमारे लिए। युद्ध में मेरे घोड़ों को पानी तक पिलाया और दादा वो अर्जुन हे सखा मुझको कहकर बुलाते थे। दादा अब ये शब्द मुझको फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेंगे। दादा सुनाई नहीं पड़ेंगे। प्रभु हमको छोड़कर चले गए। उन्हीं की आज्ञा से उनकी पत्नियों को लेकर आ रहा था, रास्ते में भीलों ने लूट लिया। मैं लुट गया। समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। काव्य अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। एक बात कहूं आपसे बरेली वालों, राम कृष्ण का जीवन एक सा नहीं रहा। ध्यान देना, जब राम कृष्ण का जीवन एक सा नहीं रहा तो हम लोग किस खेत की गाजर है। जानते हो जीवन क्या है? आपने कभी ईसीजी की रिपोर्ट देखी है? कैसी होती है ना? यही जीवन है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। यही जीवन है। और लाइन अगर सीधी आ जाए तो सीधी आ जाए तो। राम कृष्ण का जीवन एक सा नहीं रहा। हम और आप तो कहते हैं जब समुद्र पर बांध बांधा जा रहा था, पत्थर फेंक रहे थे और पत्थर तैर रहे थे। राम जी खड़े खड़े रो रहे थे राम जी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्यों रो रहे हो? भैया आप तो लंका पहुंच जाएंगे, क्यों रो रहे हो? और राम जी ने रोते रोते एक बहुत अच्छी बात कही, ध्यान देना। राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं तो भाग की बलिहारी पे रो रहा हूं। एक समय वो था जब बाप ने घर से निकाल दिया था, मारे मारे भटक रहे थे, कोई ठिकाना नहीं था। और एक समय ये भी आया है कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहे, एक समय ये भी आया है महाराज। बंधुओं बैठो। कहाँ के रहने वाली हो? अच्छा अच्छा, संजय नगर से। अच्छा, आंटी के पास बैठो, छोड़ दीजिए। यहाँ केले ज्यादा मिलते हैं ऐसा लगता है मुझको,
है ना। करपात्री जी महाराज कहते थे जो केला होता है ना वो पैकबंद हलवा होता है, पैकबंद हलवा होता है, और केला खाना चाहिए, गुड फॉर हेल्थ, लेकिन शुगर वालों को सूट नहीं करता। बाबू जी हॉल की लाइट नहीं चलेंगी? अच्छा अच्छा अच्छा, लाइट जाती है यहाँ पे? अच्छा ठीक है, मतलब जाती है। बरेली के कुछ भक्त मेरे साथ कैलाश गए थे, कोई लोग हैं यहाँ बैठे कैलाश जाने वाले, मेरे साथ गए थे? अच्छा आप गए थे मेरे साथ। एक आध फैमिली और थी तो वृंदावन आई थी, और आश्रम की लाइट चली गई। पत्नी कहती गुरुजी आपके यहाँ लाइट बहुत जाती, क्या बात? ले तुम्हारा क्या हो गया, है ना, लाइट तो कहीं भी जा सकती है, उसमें क्या बात है, हमारे कहीं भी जा सकती है, अमेरिका थोड़ी ना है। कुंती जी को पता चला, कुंती जी को पता चला कि प्रभु नहीं रहे, तो कुंती जी ने कृष्ण कहकर प्राणों के लिए प्राण छोड़ दिए। इधर युधिष्ठिर ने सोचा अब समय अच्छे आने वाला नहीं है। युधिष्ठिर ने क्या किया, परीक्षित को गद्दी पर बैठाया और स्वयं चीरवासा निराहारो वद्दवांग मुक्त मूर्धजो दर्शयन्नात्मनो रूपम जड़ोन्मत्तो पिशाचवत्। स्वयं लंगोटी पहन ली, वस्त्रों का त्याग कर दिया, भोजन छोड़ दिए, चल दिए। देखो महाभारत में कथा आती है, ध्यान देना, महाभारत में कथा आती है। आपने महाभारत देखी है? नई वाली पुरानी वाली? पुरानी। नई वाली नहीं देखी? वो उससे भी अच्छी है। एक और आई है वो उससे भी अच्छी है। पढ़ी है? नहीं पढ़ी। सुनी है? नहीं सुनी। कोई बात नहीं। महाभारत में कथा आती है जब पांचों पांडव जाने लगे तो द्रौपदी जी उनके साथ गई। ये कथा महाभारत की कथा है, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन भागवत क्या कहती है ये भी सुन लो। जब पांचों चल दिए, द्रौपदी आवाज दे रही है, हे महाराज युधिष्ठिर। वद्दवांग नहीं बोले। पांचों को आवाज दी अलग अलग, दूर नहीं है, सामने ही खड़े हैं, आवाज दे रही है रुको रुको। पांचों ने मुड़ के नहीं देखा, चल दिए। द्रौपदी बोली अरे बड़े मतलबी हो तुम पांचों की पांचों, और जब तक मतलब था तो मुझको साथ साथ लिए लिए फिरते थे, और आज मतलब समाप्त हो गया तो छोड़कर जा रहे हो। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी बंधन में बंधी हुई थी, मेरा भी बंधन समाप्त हो गया। हे गोविंद मैं तुम्हारे पास में आना चाहती हूँ। भगवान ने कहा आजा द्रौपदी, मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूँ। और द्रौपदी भगवान में समा गई। ये कथा भागवत की कथा है हमारा। क्या प्रमाण है? भागवत जी कह रही है जैसे कोई पति घर से बाहर निकले और पत्नी कहती है जी मैं बस अभी आई चप्पल पहन के। वो चप्पल पहन के गेट पे और वो आगे बढ़ रहा है, अरे सुनो जी मैं चल रही हूं। सुन रहा है और फिर भी वो इसका मतलब क्या था? वो साथ में ले जाना बोलो नहीं चाहता। यही तो मतलब हुआ।
अब ये श्लोक का अर्थ भी लग जाएगा। द्रौपदी चो तदज्ञायो पतीनाम अनपेक्षताम, अनपेक्षा कर दी, यानी सुनकर भी अनसुना कर दिया, देखकर भी अनदेखा कर दिया। वासुदेव बस एकांतमतिराप्तमो, द्रौपदी भगवान में समा गई। ये कथा भागवत की कथा है। परीक्षित गद्दी पर बैठे। परीक्षित के कई पुत्र हैं, सबसे बड़े का नाम जन्मेजय। परीक्षित ने गंगा के तट पर कई अश्वमेध किए और परीक्षित जहां जहां जाते लोग चर्चा करते, देखो 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 देखो, ये वही परीक्षित है, ये वही परीक्षित है जिनके पितामह अर्जुन के रथ को श्री कृष्ण चलाते थे। अपने परिवार की प्रशंसा सुनकर परीक्षित प्रसन्न हो जाते थे। एक दिन उन्हें क्या देखा, ये काला भुजंग व्यक्ति हाथ में चाबुक लेकर बैल को मार रहा है और गाय को मार रहा है। ये काला भुजंग व्यक्ति और कोई नहीं, ये साक्षात कली था और धर्म स्वरूप बैल को मार रहा था, पृथ्वी रूपा गाय को मार रहा था। और जैसे देखा परीक्षित ने कि हमारे राज्य में कली ने प्रवेश कर लिया, उठाया धनुष बाण मारने के लिए, और जैसे मारने को हुए कली पाईमाम कर चरणों में गिर पड़े। महाराज मुझे मत मारो। और परीक्षित ने बहुत अच्छी बात कही, नाते गुणाकेश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधो। परीक्षित कहते हैं हम पांडव वंशी हैं, हमारी शरण में कोई आता है ना, इसको हम मारते नहीं, छोड़ते जाओ, हमारे रास्ते निकल जाओ। कली ने कहा मैं कहाँ जाऊं, जहाँ जाता हूँ दंड पानी के रूप में हमको वहीं दिखाई देते हो, तो हमको कुछ रहने के लिए कुछ जगह दे दीजिए, कुछ जगह दे दीजिए। तो आज रहने के लिए जगह दी 4, द्यूतम पानम स्त्रिय सूनो, जहां जुआ हो वहां रहो, मदिरालय में रहो, वैश्यालय में रहो, और जहां गाय काटी जाती वहीं रहो। कली ने कहा महाराज ये चारों चीजें आपके राज्य में नहीं है, ना आपके यहाँ पर गायों की दुर्दशा है, ना आपके यहाँ पर मदिरालय है, ना वैश्यालय है। कल कथा के बाद कुछ सज्जन मेरे पास बैठे थे। अशोक जी तो मेरे साथ में थे, पम वाले, डॉक्टर कक्कड़ भी थे, और 2 सज्जन और थे, मैं उनको नहीं जानता। कुछ बरेली में वो जैसे आपस में बात कर रहे थे, मुझसे तो कुछ नहीं बोले। एक बार बोले गुरुजी यहाँ की बरेली में गायों की बड़ी दुर्दशा है, और गाय की हालत यहाँ ठीक नहीं है, और कुछ ज्यादा गौवंश भी नहीं है, सब मिलाकर 1000 गौवंश भी नहीं होगा, और फिर भी इतने बड़े बरेली में गायों को जो दशा हो तो मन दुखी होता है, दुखी होता है। आप सोच नहीं सकते
वृंदावन में मेरी भी एक छोटी सी गौशाला है, पीछे काउंटर लगा हुआ है गौशाला का। अभी कुछ महीने पहले आपने सुना होगा गायों को एक रोग हो गया, क्या नाम था, और उस रोग से हमारे यहाँ की गैया भी बहुत पीड़ित हुई और कुछ कह नहीं सकता, बस समझ गए। हम तो बाहर ही रहते हैं, हमारी पत्नी गायों की सेवा करती है, और जब मैं रहता हूं वृंदावन में, आप यकीन मानना, अपने हाथों से गायों को नहलाता हूं, सब काम करता हूं। एक दिन एक सज्जन मिलने के लिए आ गए, मैं गौशाला में था, तो धोती मैंने ऊपर कर रखी थी, गमछा बांध रखा था, तो मुझे पहचान भी नहीं पाए कि ये महाराज जी। मुझसे बोले, अरे भैया सेवक जी, महाराज जी कहाँ हैं? हाँ, मैंने कि भैया थोड़ी देर में आएंगे, आप बैठे हैं ना। खैर कोई बात नहीं। तो जब पता चला उनको, तो गायों के सींग का जल जब किसी व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है, उस व्यक्ति के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं, तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, जिस जिस व्यक्ति ने बड़े बड़े मठों में गायों की सेवा की है, गोबर उठाया है, और कालांतर में वही व्यक्ति उस आश्रम का महंत बना है। आश्चर्य मत करना, उदाहरण देता हूं। हमारे वृंदावन में एक संत हुए, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, नाम सुना किसी ने? स्वामी अखंडानंद जी महाराज मोती झील पे रहते, बहुत विद्वान थे, बहुत बड़ा आश्रम वृंदावन में। उनके आश्रम में गाय का गोबर उठाने वाले एक सच्चिदानंद थे, गायों की सेवा करते थे वो। स्वामी जी के पास जाने के बाद फिर कोई गद्दी पर बैठे, कोई गद्दी पर बैठे, और अब सच्चिदानंद जी ही स्वामी जी की जगह गद्दी पर बैठे हुए और महंत बने हुए। देखो महाराज, किसके प्रताप से? बोलो, गौ माता के प्रभाव से, गौ की सेवा। किसी माता जी ने गौ के नाम पर कुछ सेवा दी है, श्रीमती नीलम मिश्रा है कोई, नीलम जी अगर यहाँ हो तो खड़ी हो जाए। नीलम मिश्रा, जिनके हाथ में बच्चा था, हैं, चली गई। नीलम मिश्रा जी ने 5100 रुपये दिए हैं, और एक नाम और गुप्त है, उन्होंने भी 5100 रुपये गाय की सेवा में दिए। बहुत बहुत साधुवाद, उन माता जी के लिए ताली बजाइए। कहते हैं उन कली ने कहा, महाराज चारों चीजें आपके आश्रम में नहीं है, हम कहाँ जाएं, आपके यहाँ नहीं है, हमको स्थान रहने के लिए और दे दीजिए। जब बहुत याचना की तो कहा, आज के बाद तुम्हारा स्थान स्वर्ण में होगा, सोने में होगा। धर्म की स्थापना कर पृथ्वी की सांत्वना देकर महाराज परीक्षित महल में लौटकर आए। एक दिन की बात, परीक्षित सेवकों से कहा, एक काम करो, कोष खोलो, कोष खोलकर बढ़िया मुकुट निकालो। सेवकों ने बढ़िया मुकुट निकाला। संयोग की बात देखना, वो मुकुट, अरे बोलो ना, सोने का था, और उस मुकुट में कली आकर बैठ गया। अब प्रश्न उठता है, क्या इससे पहले क्या परीक्षित मुकुट
पहनते नहीं थे क्या? पहनते होंगे तो भैया लकड़ी का पहनते होंगे, स्टील का पहनते होंगे, या पॉलिश वाला, या माताएं जानती हैं 2% में 8 चूड़ियाँ बन जाती हैं। बोलो राधे राधे। अरे बाबा, वो सोने का ही मुकुट पहनती थी। जो मुकुट परीक्षित पहनते थे वो मुकुट उनको परंपरा से प्राप्त हुआ था, जिस पर मेरे गोविंद की बड़ी कृपा थी। और आज परीक्षित ने जिस मुकुट को पहना वो पांडवों ने पापी जरासंध से जीता था, और पापी जरासंध का मुकुट था। और पापी के मुकुट में तो कली का होना लाजमी है। हम देखो, हर सोने में कली का प्रवेश नहीं होता। बता दो किस सोने में कली का प्रवेश नहीं होता? जो सोना जीएसटी देकर खरीदा जाता है उस सोने में कली का प्रवेश नहीं होता। बोलो राधे राधे। और जो सोना छोटी सी पर्ची पर आप लोग लेते हो, बोलो राधे राधे, है ना? बिल, बोले बिल की जरूरत नहीं है, क्या करना बिल लेकर, बिल की क्या जरूरत है? और उस सोने में दरोगा जी, उस सोने में कली का प्रवेश निश्चित है, निश्चित है। कहते हैं परीक्षित जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, शिकार तो को मिला नहीं, हारे थके भटक गए। उनको बहुत जोर की प्यास लगी, पानी पीने के लिए आश्रम में घुसे। संजोग की बात देखना, वो आश्रम एक ऋषि का आश्रम था, जिन ऋषि का नाम शमीक ऋषि था। ऋषि समाधि में थे। परीक्षित ने कहा बहुत जोर की प्यास लगी, पानी दो। और जब नहीं बोले, माथे पर कली बैठा था, भूल गए क्या करने जा रहे हैं। वहां पर सर्प मरा पड़ा था, उसको उठाया, उठाकर ऋषि के गले में डाला, ऋषि गले में डाला और डालकर अपने महल में चले आए। और महल में आकर जैसी मुकुट उतारा, सारा की सारा दृश्य उनके नेत्रों के सामने से गुजरने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? ऋषि का मैंने अपराध कर दिया। लेकिन एक घटना घटनी तो घट गई। पास में ही शमीक ऋषि के पुत्र, जिनका नाम था सिंगी ऋषि, स्नान कर रहे थे। किसी ने कहा, बोलो भैया, आपके पिता के ऊपर किसी ने सर्प डाल दिया है, जिससे आपके पिता की मृत्यु हो गई है। ब्राह्मण बालक थे, ऋषि को मार के क्या करने जा रहे हैं? हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के ऊपर सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक दंशन से उसकी मृत्यु हो जाए। बाघ वज्र विसर्ज हो। और श्राप देकर पिता के आश्रम में बैठकर रोने लगे। और अपने बेटे को रोता हुआ देखा, आंखें खोल दी, बेटा क्यों रो रहे हो? और जब नहीं बोले, ध्यान में सब कुछ देख लिया। अरे बेटा, पता तुमने किसको श्राप दिया? नहीं पता पिताजी। तुमने श्राप दिया है परीक्षित को। परीक्षित राजा हैं, राजा भगवान होते हैं। तुमने भगवान को श्राप दिया है, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने एक श्राप परीक्षित को दिया है, और आज एक श्राप, हे ब्राह्मणों, सारे के सारे ब्राह्मणों को मैं श्राप देता हूं, तुम्हारे अंदर से श्राप देने की सामर्थ्य समाप्त हो जाए। क्योंकि वो जानते हैं आगे समय कितना खराब आने वाला है। कोई भी ब्राह्मण किसी के लोभ में आकर श्राप दे जाए। पड़ोसी का झगड़ा हो गया किसी से, पंडित जी को बुलाया, पंडित जी पकड़ो 500 की नोट पहले, और 26 नंबर वाले को जाके श्राप दे के आओ, उसकी टांग टूट जाए। बोलो राधे राधे। बाद में बात करेंगे आपसे महाराज। ब्राह्मण आशीर्वाद नहीं दे सकता, ब्राह्मण श्राप नहीं, ब्राह्मण आशीर्वाद दे सकता है। लेकिन एक बात और कह दी, किसी ब्राह्मण को सताया जाए, उस ब्राह्मण की वृत्ति का हरण किया जाए, ऐसा ब्राह्मण किसी के लिए अगर बुरे वाक्य बोल देता है तो भैया वाक्य किसी श्राप से कम भी नहीं होते। परीक्षित को सूचना मिली कि वो मरने वाले हैं, और परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया। ऐसा मत समझना कि परीक्षित ने आज ही का गद्दी पर बैठने के लिए। परीक्षित तो कब से कह रहे थे, बोले बेटा गद्दी पर बैठ जा, बेटा गद्दी पर बैठ जा। जन्मेजय कहता नहीं पिताजी, गद्दी पर तो आप ही बैठेंगे, हम तो आपकी सेवा करेंगे। आपने देखा एक पिता पुत्र ये,
पिता देना चाहता है, बेटा लेने को तैयार नहीं है। और आजकल के पिता पुत्र कैसे हैं, पिता देना नहीं चाहता, लड़का कहता है पिताजी राजी राजी दे दो तो ठीक है, कोर्ट में तो ले ही लूंगा, बोलो राधे राधे, है ना। बाबा दादा की संपत्ति वो तो उसमें तो मेरी है ही है, संपत्ति ले ही लूंगा। परीक्षित गंगा के तट पर पहुंचे, हल्ला मच गया, परीक्षित को श्राप लगा है, हल्ला मच गया, परीक्षित को श्राप लगा है। वहां पर बड़े बड़े महात्मा आ गए, अत्रि आ गए, वशिष्ठ आ गए, चमन आ गए, अभिरुद्र आ गए, मुकुंड आ गए, मार्कंडे आ गए, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, व्यास आ गए, पराशर आ गए। इतने सारे महात्माओं को परीक्षित ने देखा, आंखें खुली की खुली रह गई। और देखकर परीक्षित महात्माओं से कहने लगे, अहो वयम धन्यतमान पाणाम महत्तमानीय गृहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दूरात् विशिष्टम व्रतग्रह्य कर्म। परीक्षित कहते हैं समस्त राजाओं में अपने को मैं श्रेष्ठ मानता हूं। क्यों? इतने सारे महात्मा किसी एक राजा को दर्शन देने नहीं आए, मुझको दर्शन देने के लिए आए हैं। महाराज मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए? किसी ने कहा एक काम करो, दुर्गा जी के पांच बैठा जो, मुक्ति मिल जाएगी। अरे बाबा उसमें लगते हैं दिन 9, लेकिन तुम्हारे पास में 7 हैं। किसी ने कहा एक काम करो, भगवान शंकर का यज्ञ प्रारंभ कर दो, उसमें लगते हैं दिन 11, कि दिन तुम्हारे पास में 7 हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जब किसी को समझ में नहीं आया तब सोचने लगे। व्यास जी बैठे हैं, व्यास जी के पिता पराशर भी बैठे हैं। तब सामने से क्या देखा, देखो 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 कौन चले आ रहे हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया गामटपानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालै अवधूतवेशो अवधूतवेशो। और जैसे सुखदेव जी का आगमन हुआ, सब जय जयकार करने लगे। आई जल्दी आइए। सुखदेव तुम्हारी बारी जय हो। जय जय। सुखदेव जी का रूप कैसा है? श्यानोग्यम रुचिरस्मितेन, शरीर पर अंकांति विराजमान है। राधा गोरी गोरी है, धूम मची ब्रज में वृषभान की वो छोरी है। धूम मची ब्रज में वृषभान की वो छोरी है। जिनकी अलकों पे राधे, जिनकी पलकों पे राधे, जिनकी अलकों पे राधे, जिनकी पलकों पे राधे। राधे बिना देखो श्याम आधे, राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। जने राधे को नाम ले लियो, श्याम ने बाको भलो कर
कर दियो, श्याम ने बाको भलो कर दियो, श्याम ने बाको भलो कर दियो। ये श्याम संस्मरणात् पुंसाम सद्यो शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शो पाद शौचासनादिवे। ध्यान देना, किसी के यहाँ महात्मा आए तो क्या भाव होना चाहिए। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम, परीक्षित कहते हैं आप जैसे महात्माओं का स्मरण करने से हम जैसे गृहस्थियों का घर पवित्र हो जाता है, उसमें भी आप जैसे महात्माओं का चरण स्पर्श, चरण दुलाने का मौका मिल जाए तो क्या कहना, क्या कहना। अपि में भगवान प्रीत हो कृष्ण पांडु सुत प्रियो पैत्रस्वसे प्रीत्यर्थम तद्गोत्रस्यात् बांधवम। मैं जानता हूं आप क्यों आए हो। भगवान कृष्ण मुझ पे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। क्यों कृपा की कृष्ण भगवान ने मुझ पर? नहीं 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 नहीं, अर्जुन के नाते। पैत्रस्वसे पितृर्थम, परीक्षित का संबंध क्या था भगवान से? भगवान के बुआ के लड़के का पोता था। किसके नाते? अर्जुन के नाते। और मैं आज बैठते बैठते बता के आया हूं आपको, शायद याद हो, जो ऊपर वाले हैं उनको भी अर्जुन का संबल है और जो नीचे वाले हैं इनको भी अर्जुन का ही संबल है। महाराज मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका जप नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वरियानेश ते प्रश्न हो। जानते हो प्रश्न कौन सा अच्छा होता है? मैंने छोड़ी रे, मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे, मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने छोड़ी रे जगत की यारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनियादारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। ओ मैं तो भूल गई दुनियादारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। श्री राधे।
कसमें वादे, झूठे हैं सब कसमें वादे, झूठे हैं सब कसमें वादे। मैंने तोड़ दी है, जय हो, मैंने तोड़ दी है रस में सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैंने तोड़ दी है रस में सारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनिया दा। यार अनोखा मेरा कन्हैया, यार अनोखा मेरा कन्हैया, छोड़ दी है मैंने जीवन नैया, सौंप दी है मैंने जीवन नैया, सौंप दी है मैंने जीवन नैया, सौंप दी है मैंने जीवन नैया। मेरे जीवन, जय हो, मेरे जीवन धन गिरधारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मेरे जीवन धन गिरधारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई दुनियादारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। तो मैं तो भूल गई दुनियादारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। दिमाग लगाएगा। तुम्हें छोड़ मैं कहाँ को जाऊँ, तुम्हें छोड़ मैं कहाँ को जाऊँ, दुनिया में किसको अपनाऊँ, आरी कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो दासी बनी तेहारी, कन्हैया मेरा यार। मेरा कन्हैया यार अनोखा मेरा कन्हैया, सौंप दी है मैंने जीवन नैया, सौंप दी है मैंने जीवन नैया। मेरे जीवन, जय हो, मेरे जीवन धन गिरधारी, कन्हैया मेरा यार मिल गया। रावण ने भी चेष्टा की थी दोनों भाइयों को अलग करने की, राम लक्ष्मण को अलग करने की चेष्टा की, कुछ देर तक सफल भी हुआ। सफल क्या हुआ? नकली भेजा, नकली चेला भेजा। किसको? मारीच को।
तो नकली हिरण बन के नकली सोना गया, तो बदले में सीता असली आई क्या? नकली को नकली सीता लेकर आई। थोड़ी देर के लिए दोनों भाई अलग हो गए, मनमुटाव तो हो गया, लेकिन राम जी ने कहा कोई बात नहीं, तूने मेरे पास में नकली भगत भेजा था, हमारे भाइयों को तूने अलग करने की चेष्टा की। रावण, ये राजनीति है, अब मैं तुझको नकली नहीं अपना असली भगत भेजता हूं और दोनों भाइयों को अलग कर दूंगा। और यही हुआ, देखो महाराज, ये राजनीति है महाराज, ये राजनीति है, डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेजों का फॉर्मूला है। ये कोई मेरी कल्पना नहीं है, ना ना ना, मेरी कल्पना नहीं है। मैं तो महात्माओं से सुनता हूं बोलते, मैं तो हमेशा कहता हूं मैं तो तोता हूं। हम तो भैया क्या हैं? तोता हैं, महात्माओं की सुनते और बोल देते। श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने को आए। थोड़ा समय ले लूं ना, कोई बात तो नहीं है आज? बोलो, मैं ले लूं ना समय? चलो ठीक है, पूछना जरूरी है, नहीं तो तुरंत खड़े हो घड़ी दिखाएंगे, देखो महाराज 7 बज गए, तुमने कहा था टाइम पर ध्यान रखो, लेकिन आए कितनी बजे हुई ये नहीं पता महाराज तुमको। श्री विदुर जी महाराज उद्धव जी के पास में आए हैं। उद्धव जी के पास मिलने के बाद मैत्री मुनि से मिले हैं, और मैत्री मुनि मिलने के बाद प्रश्न किया, बोले महाराज इस षष्ठी का विस्तार कैसे होता, कृपा कर कर हमारे लिए बताइए। सबसे पहले श्रीमन नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा से कहा षष्ठी करो, बोले जो आ गया। ब्रह्मा ने षष्ठी प्रारंभ की। सबसे पहले सनक सनंदन सनातन कुमारों की षष्ठी हुई, फिर भोलेनाथ की षष्ठी हुई। 10 ऋषि उत्पन्न हुए, 10वें नारद जी थे, और ब्रह्मा की छाया से कर्दम ऋषि पैदा हुए, जो पिता की आज्ञा को मानकर तपस्या करने के लिए बैठ गए। षष्ठी का विस्तार फिर भी नहीं हुआ। इस पर ब्रह्मा से एक मिथुनी जोड़ा उत्पन्न हुआ, जो मनु, जो उनकी पत्नी शत्रुपा जी पैदा हुई, जिनके यहाँ पर 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद। एक बार राधे राधे बोलो। 5-10 मिनट और, मुझे पता है बेचैन मत होइए आप। कहते हैं ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम मुनि पैदा हुए थे, जो तपस्या करने के लिए बैठ गए, और कर्दम जी की तपस्या पूरी हो गई, और कर्दम जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। कर्दम जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है। स्तुति के एक आधे श्लोक सुन लो, हाथ जोड़ो। जुष्टम बताद्या किल सत्वराशे संस्वितमक्ष्णो तब दर्शनान्न यद्दर्शनम जन्म विरीड सद्वीर राशासते यो गिनरूढ़ योगा। ये माययाते हतमेत सत्वत पादारविंदम भव सिंधुपोतम उपासते केमलवाय तेषां राशीष कामान निरीयेप्येषु कर्दम जी ने भगवान की स्तुति की। व्याख्या करने का समय नहीं है। भगवान ने कहा कर्दम जी क्या चाहते हो, और मांगना कोई सीखे तो या तरीके से सीखे। देखो क्या मांगा। कर्दम जी कहते हैं
तथा स चाहम परिवोढुकामा समानशीलां गृह में दुधेनु। महाराज मैं कर रहा हूं एक यज्ञ, उसके लिए मुझे गाय चाहिए। कौन सा यज्ञ कर रहे हो? बोले मैं गृहस्थी यूप यज्ञ कर रहा हूं, जिसके लिए मुझको गाय रूपी पत्नी चाहिए। क्या मांगा? गाय रूपी पत्नी, भैंस रूपी पत्नी नहीं कहा। क्या कहा? गाय रूपी पत्नी। आप लोग बैठे, बाद में बार बार उठेंगे, मुझे डिस्टर्ब होता है। भोग प्रसाद बाद में मिल जाएगा, चिंता मत करो। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। महाराज मैं विवाह करना चाहता हूं, पत्नी मिल जाए। अच्छा पत्नी कैसी चाहिए तुमको? महाराज पत्नी हो ना तो सुंदर पत्नी हो। सुंदरता का अर्थ यहां रूप से नहीं है, सुंदरता का अर्थ यहां गुणों से है। सुंदर पत्नी कौन सी होती है? घर में महात्मा आ जाए प्रसन्न हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। पति से कहती है जी घर में ऐसे महात्मा आने चाहिए, उनके आने से घर पवित्र हो जाता है। ये सुंदर पत्नी है। दूसरी पत्नी कैसी है? पति ने कहा कल पिताजी का श्राद्ध है, मंदिर के पुजारी जी को बोला है, भोजन करने आएंगे, भोजन बना लेना। छूटती कहती है कल तो बिल्कुल टाइम नहीं है, कल मेरे भतीजे की बर्थडे है। क्या है भतीजे की? बोलो बर्थडे। और बाहर से लाकर खिलाकर विदा कर देना, घर भी मत लाना। बोलो राधे राधे। ये पत्नी अच्छी नहीं। भगवान ने कहा करदम जी आज आपको देखकर, बहुत ध्यान देना, आज आपको देखकर मेरे अंदर एक कामना जागृत हो गई है। वैसे तो मैं निष्काम ब्रह्म हूं, ब्रह्म की कोई कामना नहीं होती, लेकिन आज आपको देखकर मेरे अंदर कामना जागृत हो गई है। करदम जी ने कहा क्या कामना जागृत हो गई है? बोले कामना ये जागृत हो गई है कि मैं आपको अपना पिता बनाना चाहता हूं, आपके यहां पर आपका पुत्र बनकर आना चाहता हूं। ये कामना जागृत हो गई है। करदम जी ने कहा बोले प्रभु आपकी कामना को पूरा करने के लिए विवाह तो क्या, मैं जीवित चिता पर भी चढ़ने को तैयार हूं। लेकिन महाराज वही बात, हमसे शादी कौन बनाएगा? भगवान ने कहा हमने सारी व्यवस्था कर दी है। क्या व्यवस्था करी है? आज से ठीक 3 दिन के बाद मनु अपनी बेटी देवहूति अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में आएंगी। तुम शत्रुपा तुम देवहूति के साथ विवाह कर लेना और तुम्हारे हम कपिल रूप से प्रकट हो जाएंगे, संसार को ज्ञान मार्ग का दर्शन कराएंगे। और जैसे ही सुना, करदम जी ने कहा महाराज एक बात बताओ। 2 मिनट के लिए बैठे, प्रसाद आइए भाई, जल्दी आए भैया। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए। माताएं बैठी रही और लाइन कैसे लगाई जाती है भाइयों से सीखें। चलो सामने दास अनाथ के नाते आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। श्री चरणों में बले बले जा, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन। देख युगल छवि बले बले जा, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा।
बोल बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।